पहला प्रश्न है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित था। तो इसका जवाब है कि सिंधु और झेलम के बीच में, ऑप्शन नंबर एक। दूसरा प्रश्न है भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। तो इसका जवाब है नागर शैली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है। तो इसका वर्णन है किष्किंधा कांड में, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो इनका मकबरा है ग्वालियर में, ऑप्शन नंबर बी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। तो नागभट्ट प्रथम ने, ऑप्शन नंबर एक। बारह मासा की रचना किसने की थी। तो बारह मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद जायसी ने, ऑप्शन नंबर तीन। अगला प्रश्न है कि मीराबाई समकालीन थी। तो मीराबाई समकालीन थी चैतन्य महाप्रभु के, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस मुगल शासक ने जजिया कर का प्रचलन किया था। तो ये किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन नंबर बी। भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था। तो वो था अल्मीड़ा, ऑप्शन नंबर एक। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे। तो इनके उत्तराधिकारी थे खड़क सिंह, ऑप्शन नंबर बी। सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो ये संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से, ऑप्शन नंबर एक। महाराष्ट्र में किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। तो मौलाना मोहम्मद अली है, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका प्रयोग किया था सर्वोदय का सबसे पहले महात्मा गांधी ने। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहायता करना है। तो ये कथन है करजन की, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो गीता रहस्य को लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। एशियाई बब्बर शेर का निवास स्थान कहाँ पर है। तो इनका निवास स्थान है गिर वन में, ऑप्शन नंबर एक। गरीबी रेखा निकालने के लिए कौन सा तरीका उपयोग में नहीं लाया जाता है। तो वो है साक्षरता। बाकी जिन तरीकों का उपयोग किया जाता है वो है कि प्रति व्यक्ति औसत आय, HCR, और भोजन में कैलोरी। अगला प्रश्न है कि सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक में दी हुई हैं बहुउद्देशीय परियोजनाएं और सूची दो में वो जिन नदियों पर स्थित है। तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है इडुक्की। तो इडुक्की परियोजना है पेरियार नदी पर। दूसरी है माता टीला। तो माता टीला है बेतवा नदी पर। तीसरी है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर है कृष्णा नदी पर। और चौथी है पोचमपाद। तो ये है गोदावरी नदी पर। तो चार एक तीन दो। तो चार एक तीन दो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में कोरबा जाना जाता है। तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए, ऑप्शन नंबर एक। गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। तो यह है चंबल परियोजना का, ऑप्शन नंबर एक। अगला प्रश्न है कि बिहार की कुल क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है। तो इसका जवाब है 94,163 वर्ग किलोमीटर। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्यों में कौन सा शामिल नहीं है। तो वो है उत्तर प्रदेश। दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वे कौन से हैं। तो वे हैं बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि सूची एक जिसमें दिए हुए हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र और सूची दो वो परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची एक सूची दो परमाणु ऊर्जा संयंत्र और वो जिस राज्य में स्थित है। पहला है कलपक्कम। तो कलपक्कम है तमिलनाडु में। तो पहले का हो जाएगा पांचवा। दूसरा है नरोरा। तो नरोरा स्थित है उत्तर प्रदेश में। रावतभाटा है राजस्थान में। और तारापुर है महाराष्ट्र में। तो 5 6 4 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि हिमालय में कश्मीर घाटी निम्नलिखित पर्वतमालाओं में से किन के बीच में अवस्थित है? तो यह है जास्कर और पीर पंजाल के बीच में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सिलिकॉन वैली स्थित है? तो यह है कैलिफोर्निया में, ऑप्शन नंबर बी। मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है? तो यह है हवाई द्वीप का, ऑप्शन नंबर बी। भारत में मुद्रास्फीति की माप होती है? तो यह होती है थोक कीमत सूचकांक के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। जनपद स्तर पर ग्रामीण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु एजेंसी है? तो जिला ग्रामीण विकास एजेंसी, ऑप्शन नंबर एक। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमानों की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल है सोयाबीन, ऑप्शन नंबर डी। पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, ऑप्शन नंबर ए। कृषि और ग्रामीण विकास क्रियाओं को सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन सी है? तो वो है नाबार्ड। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि संवेदी सूचकांक में चढ़ाव का तात्पर्य क्या है? तो इसका जवाब है कि राष्ट्रीय शेयर बाजार के साथ पंजीकृत सभी कंपनियों के शेयर के मूल्य में चढ़ाव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? तो वो है संसद के किसी भी सदन द्वारा। संसद के दो सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए? तो वो है 6 माह का, ऑप्शन नंबर बी। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया था? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी। भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो वो है राष्ट्रपति। राजनीति शब्दावली में शून्य काल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्थगन काल। भारत शासन के द्वारा राजकीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 से। केंद्र तथा राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या है? तो वो है प्रारंभिक, ऑप्शन नंबर डी। नव वर्ष का पारंपरिक त्योहार आषाढ़ी बीज आषाढ़ महीने में भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात राज्य में। निम्नांकित में से कौन सा एक संविधान का अंग नहीं है? तो वो है नीति आयोग, ऑप्शन नंबर डी। बाकी निर्वाचन आयोग, अंतर्राज्यीय परिषद और वित्त आयोग, ये तीनों संविधान के ही अंग हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर सी। किसी तारे का रंग क्या दर्शाता है? तो उसका ताप, ऑप्शन नंबर बी। सूची एक को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो सूची एक में दी हुई है इकाई और सूची दो में प्राचल। तो पहला है वाट। तो वाट इकाई है शक्ति की। नॉट इकाई है समुद्री जहाज की गति की। नॉटिकल मील इकाई है नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी। और कैलोरी है ऊष्मा की इकाई। तो 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश का 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? तो वो है तेलंगाना हाई कोर्ट। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? तो वो है गलित सोडियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि दूध उदाहरण है? तो इमल्सन का, ऑप्शन नंबर सी। किस बिंदु पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान एक ही तरह के होते हैं? तो -40 डिग्री पर। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो वो है ओम। आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है? तो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है आधुनिक टेलीफोन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं? तो ये बनते हैं प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर बी।
गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए गोताखोरों को कौन सी गैसों का मिश्रण इस्तेमाल करना होता है? तो ऑक्सीजन और हीलियम का, ऑप्शन नंबर 1। विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का एक बहुत अच्छा चालक है? तो वो है पारा। निम्नलिखित में से किसने एक्स किरणों का आविष्कार किया था? तो रोंटगन ने, ऑप्शन नंबर बी। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो वो करता है कोशिका चरण में, ऑप्शन नंबर सी। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो वो है पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोफाइटा कहते हैं तो एक जलीय पौधे को, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है देहरादून में, ऑप्शन नंबर बी। विश्व के किस देश से भारत फॉल्कन राडार सिस्टम प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है इजराइल से, ऑप्शन नंबर बी। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार निम्न में से किस एक ने किया था? तो अमीर खुसरो ने, ऑप्शन नंबर बी। गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो ये मिलता है कॉरपोरेट गवर्नेंस और स्थिरता के लिए। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो 305 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? तो वो है एंजाइम। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक कौन था? तो वो था सेल्यूकस निकेटर। काकोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो वो है 47 मीटर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो वो था टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी। आंत रस की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका जवाब है क्षारीय, ऑप्शन नंबर सी। सीकम निम्नलिखित में से किसका भाग होता है? तो बड़ी आंत का भाग होता है सीकम। निम्न में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? तो वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा घनत्व, विद्युत तीव्रता और विद्युत क्षेत्र, ये तीनों ही सदिश राशियां हैं। अफीम प्राप्त किया जाता है? तो अफीम प्राप्त होता है बिना पके फल के लेटेक्स से। चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? तो वो है कि चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। निम्न में से कौन सा झील उल्कापात के द्वारा निर्मित हुई है? तो वो है लोनार झील, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि बालकन प्लान निम्न में से किस अधिनियम से संबंधित है? तो ये संबंधित है 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम से।